जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है और टू स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे साइंस के 25 MCQ के बारे में। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Mg2O, MgO2, Mg(OH2), MgO। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, MgO है। कोई विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 10 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इमली में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, सार्ट्रिक अम्ल है या लैक्टिक अम्ल है? तो इमली में पाया जाने वाला अम्ल है टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक के सब्जी में पाया जाता है। सार्ट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। अगला प्रश्न, एक अधातु जिसमें चमक होती है, कोयला होती है, सल्फर होती है, आयोडीन होती है, ब्रोमीन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन होती है। नीम में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को, कैल्शियम को, तांबा को, लोहा को। तो चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को। इसका करेक्ट आंसर है ए। इनमें से कौन सा ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फेट। तो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है सोडियम। इसका करेक्ट आंसर है बी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है 1, 4, 7, 18। आवर्तों की संख्या होती है 7। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 3 रह सकते हैं, 6 रह सकते हैं, 7 रह सकते हैं, 18 रह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 3 रह सकते हैं, 4 रह सकते हैं, 6 रह सकते हैं, 18 रह सकते हैं। तो अधिक से अधिक 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मनीष नाम का एक लड़का है, उसके हृदय में कितने कोष्ठों में बांटा जा सकता है? इसके हृदय में कितने कोष्ठों में बांटा जा सकता है? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। इसका करेक्ट आंसर है 4 में। ऐसे तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, प्रकाश की। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होती है ग्लूकोज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया? अपचयन विक्रिया, उपचयन विक्रिया, संयोजन विक्रिया, विस्थापन विक्रिया। तो भोजन का पचना उपचयन विक्रिया है। अपचयन विक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उपचयन विक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, संयोजन विक्रिया में 1 से 2 या 2 से अधिक तत्वों का विक्रिया किया जाता है, उसे संयोजन विक्रिया कहते हैं। विस्थापन विक्रिया एक तत्व के दूसरे विक्रिया से करने को उसको विस्थापन कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य में खाली स्थान को क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं, सिनेपस कहते हैं या एक्सस कहते हैं या आवेग कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मस्तिष्क के मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? प्रथम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेरुरज्जु, अग्र मस्तिष्क। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अग्र मस्तिष्क। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जन तंत्र भाग नहीं है? अंडाशय नहीं है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिनिका या डिंब वाहिनिका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसे जीव का नाम बताए जिसमें बहुखंड विधि से प्रजनन होता है। सीड होता है, अमीबा होता है, प्राइमेर्शियम होता है, प्लाज्मोडिया होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अमीबा विखंडन द्वारा विधि से प्रजनन करती है, द्विविखंडन विधि से। सोलर कुकर में किस गोले दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या उत्तल लेंस का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग चेहरा देखने में का उपयोग करते हैं और उत्तल लेंस आँख में रहता है। उत्तल दर्पण का द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो इसका तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण से दिखाई देता है। क्या घटना दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 सही है।
विद्युत का SI मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का SI मात्रक एम्पियर है। वोल्ट विद्युत का विभवांतर का SI मात्रक है। ओम विद्युत का प्रतिरोध का SI मात्रक है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन का रंग कैसा होता है? लाल होता है, काला होता है, नीला होता है या हरा होता है? तो विद्युत परिपथ के उदासीन का रंग कैसा रहेगा? काला रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा है। इनमें से कौन सा एक भौतिक कारक नहीं है? ताप है, वर्षा है, सूक्ष्मजीव है, वायु है। तो भौतिक ऊर्जा कौन सा नहीं है? भौतिक कारक कौन सा नहीं है? सूक्ष्मजीव है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? केवल पत्तियों में होता है, केवल तनों में होता है, पौधों के सभी हरे भागों में होता है। यहाँ हर के जगह हरे लिखना है। ये पौधों के सभी हरे भागों में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो पौधे के सभी हरे भागों में पाया जाता है। हर के जगह हरे लिख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा गलती हो जाएगी, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर है सी। इनमें से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा, शुक्राणु, अंडाणु, तंत्रिका तंत्र। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा होती है। और शुक्राणु मानव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। और सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र। इसी तरह रोजाना वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।